हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि सीएम यही रहेंगे और जैसे कि होता रहता है कि हर जो हुकूमत आती है कुछ देर बाद चर्चे शुरू होते हैं कि वज़ीर आला को हटाएंगे, लेकिन इस ऐसी कोई सदाकत नहीं है हम सबको रख कर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है कि मैं वुमेंस इंडोर एसोसिएशन क्रिकेट का मैं पैटर्न इन चीफ बनूँ, और ये इसका बुनियादी जो है वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को भी उतना प्लेटफॉर्म मिले जितना हमारे बच्चों को मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी टूल है जिसको हम अपने नौजवानों को इंगेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मुल्क अनासर जो माइंडसेट बनती है उससे हम उनको डिरेल होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल हुई है, स्पोर्ट्स पे हुई है। मोहसिन दोनों मोहसिन गिलानी साहब जो कि हमारे पीएफएफ प्रेसिडेंट भी हैं, मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे पीसीबी प्रेसिडेंट हैं, दोनों से हमने ये बात की, हमने ये डिमांड रखा कि कम से कम कैंप तक हमारे नौजवानों को, बलुचिस्तान के नौजवानों को, उनको आप इनवाइट करें, फिर आप जाके अपना जो डिसीजन वो दें, ताकि हमारे नौजवानों को, क्योंकि एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारे नौजवानों को शायद वो चूज़ नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कैंप में जाएं, कैंप में शामिल होकर जो अपना टैलेंट का लोहा है वो मनवा के पूरी कौम को ये दिखाएं कि बलुचिस्तान के बच्चों में किसी टैलेंट की कमी है। बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे इंशाल्लाह पहले भी हमने उस पर बातचीत की है, और आइंदा भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो क्रिकेट, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बलुचिस्तान की तरफ क्रिकेट को वो मज़ीद फ़रोग़ दें। देखिए जी, हर बंदे का, हर सियासतदान का, हर एमपीए का, हर एमएनए का एक अपना एक मौक़िफ़ होता है। जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, दोनों अली हसन ज़रदारी साहब और लियाकत लड़ी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सरफराज साहब हैं उन्होंने बलुचिस्तान के लिए काम भी किया है, और उन्होंने ख़ास तौर पर वफाक में, क्योंकि हम बैठे हैं वफाक में, उन्होंने बलुचिस्तान का मुकदमा भी लड़ा है, क्योंकि हमारे पिछले जो वज़ीर आला थे, वज़ीर आला थे, उन्होंने शायद इतना वफाक में मुकदमा नहीं लड़ा जितना सरफराज साहब लड़ रहे हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जब हम बलुचिस्तान जब जब अमन की तरफ गामजन होता है, तब तब मुल्क दुश्मन अनासर को तकलीफ़ होती है और वो अमन को सबताज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो दिन ब दिन शहादतें दे रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बलुचिस्तान जो है वो अमन की तरफ काम करे। उन्होंने मुझे ये ब्रीफिंग दी कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रिपरेशन फेज़ में है कि जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसमें हम अपना जो सूबा का नाम है वो रोशन करें, और उम्मीद है, क्योंकि खेल में हार जीत होता है, जैसे मैंने कहा कि टैलेंट काफ़ी नहीं होता, सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे खिलाड़ियों में कितना डिसिप्लिन है और हम कितना प्रोफेशनलिज्म का जो है वो मुजाहरा करें। देखिए जी, बलुचिस्तान के जो मसले हैं, ख्वाह वो गैस का हो, बिजली का हो, आपने रोडों की बात की, आपने इंटरनेट की बात की, देखिए हम जो है हम हालात जंग में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रेट्स हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में भी बहुत सारे वाक़यात हुए जो कि अफसोसनाक थे, और डेटा बंद करने का मकसद ये है कि क्योंकि ये एक परमानेंट हल नहीं है, ये एक जो टेम्प्रेरी हल है, ताकि हम कोशिश करें कि जो दहशतगर्दों का एक नेटवर्क है, जैसे आपने माजी में देखा कि गाजी एक यूनिवर्सिटी से इसी डेटा बंदिश के बाद ही उसका जो नेटवर्क है वो तोड़ा गया, तो दहशतगर्दों की नेटवर्क को टारगेट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए हमें स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ये मैं यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल मेजर्स हैं ये इतना लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होंगी कि वो एक हर्टिंग स्टेट पे पहुँचे, तो ये एक टेम्प्रेरी जो है एक क्राइसिस मैनेजमेंट का हल है, उसके इंशाल्लाह बाद इंशाल्लाह ताला जो है मसले हल होते जाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो बेहतर होता जाएगा।